आदाब, जय महाराष्ट्र में आप सभी का इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। चाकू हमले में जख्मी फिल्म अदाकार सैफ अली खान की हालत अब खतरे से बाहर। डॉक्टरों ने की हंगामी सर्जरी, लीलावती अस्पताल में है जेर इलाज। पुलिस ने हमलावर की कर ली है शनाख्त। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें तश्कील। मुख्तलिफ जावियों से की जा रही है केस की जांच। रियासत में मशहूर शख्सियात भी महफूज नहीं। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस अमनो अमान बरकरार रखने में नाकाम। अपोजिशन का शदीद रद्दअमल। मुंबई में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की खुसूसी स्क्रीनिंग। देवेंद्र फडणवीस ने किया फिल्म का मुशाहदा। अहम मौजू पर फिल्म बनाने के लिए टीम को दी मुबारकबाद। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार पद्मश्री सैफ अली खान बीती रात हुए जानलेवा हमले के बाद अस्पताल में जेर इलाज हैं और अब उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सैफ अली खान लीलावती अस्पताल में जेर इलाज हैं। इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रात एक शख्स ने सैफ के घर में घुसकर चाकू से तकरीबन 6 बार वार किया है। इस हमले के वक्त घर पर करीना कपूर और उनके बच्चे मौजूद थे। ज़रा के मुताबिक ये हमला सैफ के बेटे तैमूर और जहांगीर के कमरे में हुआ है, जहां सैफ ने बहादुरी के साथ हमलावर का सामना किया। इस दौरान वो जख्मी हो गए। हमले के बाद हमलावर फरार होने में कामयाब हो गया। बताया जा रहा है कि सैफ के बेटे इब्राहिम अली खान ने एक ऑटो के जरिए अपने वालिद को अस्पताल मुंतकिल किया। इस हमले में सैफ के अहले खाना महफूज हैं। सैफ के घर वालों समेत फिल्मी दुनिया से जुड़ी शख्सियात और दीगर अफराद लीलावती अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसी बीच सैफ अली खान के अहल खाना ने मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया है, जो उनके लिए दुआ गो हैं, और उम्मीद जाहिर की कि सैफ जल्द सेहतयाब होंगे। सैफ अली खान की टीम की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि फ़िलहाल सैफ की हालत मुस्तहकम है। हम तमाम मद्दाहों से अपील करते हैं कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और इस सूरत हाल के बारे में कयास आराइयाँ न करें, क्योंकि पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। वहीं सैफ की अहलिया करीना कपूर खान की टीम ने भी अपने बयान में कहा कि हमारी दरख्वास्त है कि तमाम लोग सैफ की सेहत के बारे में मनफी कयास आराइयों से गुरेज करें। सैफ पर हमले के बाद हम सब महफूज हैं और हम सब की सेहत ठीक है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप पुलिस की तहक़ीक़ात में मदाखलत न करें, क्योंकि ये एक हसास मामला है। और इस पूरे मामले पर अमजद हमारे नुमाइंदे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमजद, इस वक्त क्या अपडेट है? हालत खतरे से बाहर है, ये खबर भी आई है, लेकिन आईसीयू में है, ऐसी भी खबर है। क्या जानकारी है? अली खान इस वक्त जो है आईसीयू के अंदर एडमिट है, क्योंकि सुबह में ही जो है उनका जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन इंजेक्शन देने की वजह से, बेहोशी का इंजेक्शन देने की वजह से उनको जो है अभी तक का बेहोश है। वहां पर उनको आईसीयू में रखा गया है। रिकवरी अच्छी हो रही है, क्योंकि जितने तमाम जो फिजिशियंस है उनको ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं। कार्डियोलॉजिस्ट है और न्यूरो सर्जन ने उनका जो है सर्जरी जो है वो कर दी है। तो तमाम ये बातें हैं। डॉक्टर बुलेटिन में साफ तौर पे ये कहा गया कि सैफ अली खान जो है वो खतरे से बाहर है। हालांकि सुबह का ये वारदात है। सैफ अली खान को जब सुबह 3:30 बजे हॉस्पिटल लेकर लाया गया तो उनके जिस्म से खून ज्यादा बह रहा था, जिसको लेके डॉक्टर्स जो थे काफी ज्यादा पैनिक थे, जिसकी वजह से सबसे पहले जो है वो सैफ अली खान को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया गया और तकरीबन 6 के करीब उनके जिस्म पे जो है अलग अलग जगहों पे जो है वो वार मारे गए थे। जिसको लेके अगर बात कर ले तो एक जो था पसली के पास का भी एक जो था छोटा सा 2 इंच या 2.5 इंच का जो था चाकू का हिस्सा था, तो उसे कहीं ना कहीं ऑपरेट करके निकाल दिया गया है। हालांकि सैफ अली खान इस वक्त जो है खतरे से जो है वो बाहर रखा जा रहा है। अमजद, 2 सर्जरीज हुई। कहा जा रहा है कि रीढ़ की हड्डी में वो चाकू लगा था, जिसे वो टुकड़ा आप जो जिक्र करें वो निकाला गया है। तो इन 2 जो गहरे जख्म है, इसके बाद डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा कि किस कंडीशन में सैफ अली है अभी?
है सैफ अली खान की जो कंडीशन है बेटर कंडीशन है, क्योंकि उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया, उनका बीपी जो है वो नॉर्मल चल रहा है। अगर सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन तो उनका जो है वो बराबर चल रहा है। न्यूरो सर्जन की बात करें तो न्यूरो सर्जन जो है हर 2 घंटे के ऊपर जो है न्यूरो सर्जन जो है उनके लगातार जाकर उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। नर्स लगी हुई है, 4 डॉक्टरों की जो टीम उनके पास जो है वो लगी हुई है। वहां पर लीलावती हॉस्पिटल के जो आरएमओ है वो लगातार उनको जो है ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं, और हर पल की जो है सैफ अली खान की जो अपडेट है बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर्स को जो है वो दी जा रही है। और एंटीबायोटिक वगैरह जो थी उनको वो शुरू कर दी गई है। इंसुलेशन के थ्रू जो है एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है तमाम चीजें जो है उनको दी जा रही है। अमजद, पहला जो मुशाहिदा है घर में जिस वक्त ये हमलावर घुसा था चाकू लेकर, ये मेड जो घर में काम करती है सैफ अली खान के, उस पर भी वार हुआ है, उसकी क्या कंडीशन है और क्या कुछ बयान मेड का आया का जो लिया गया है? देखिए, अगर मेड की बात करें तो मेड को भी जो है उसके ऊपर भी जो है स्टेपिंग दिए थे, उसको अभी मेड की जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। हालांकि ज्वाइंट सीपी क्राइम और डीसीपी जो है मेड का जो है वो बयान जो है वो लगातार दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि बांद्रा पुलिस स्टेशन के अंदर डीसीपी क्राइम की बात कर ले या डीसीपी जोन की बात कर ले या एडिशनल कमिश्नर की बात कर ले, तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी थे वो वहां पर मौजूद थे। और पुलिस से कहीं ना कहीं जो है वो एफआईआर भी जो है इस वक्त जो है वो दर्ज कर ली गई है। बीएनएस के तहत जो है ये मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला एफआईआर के अंदर अगर जो कलम लगाई गई है 311, 312, 331 और 331, 6, 331, 7, ये तमाम धारा के तहत जो है वो एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। पुलिस की तो जो है मैं बता दूं 7 से 8 टीम पुलिस विभाग की बनाई गई है, और तकरीबन 8 से 10 टीम जो है क्राइम ब्रांच की बनाई गई है, जो अलग अलग जगहों पे जो है वो रेड कर रही है। हालांकि पुलिस को ये कहा जा रहा है कि पुलिस को एक अहम जानकारी मिली है, अहम सुराग मिला है। और अगर चोर की बात कर ले तो चोर को कहीं ना कहीं जो उसको अगर देखा गया है तो कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी कैमरा है वो खंगाला जा रहा है। शुरुआती जानकारी में और सूत्र ये बता रहे हैं कि जो फायर का जो सिस्टम होता है बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों के अंदर, तो उसका कहीं ना कहीं वो जरिया बनते हुए वो ऊपर जा रहा था, और कहीं ना कहीं उसने स्टेयरकेस का भी जो है उसने इस्तेमाल किया था। तो तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे की बात करें अमजद, आप जैसा कि आपने कहा कि ये चोरी का मामला है, हमला हुआ है, जो कुछ हुआ है, लेकिन बांद्रा हाई प्रोफाइल इलाका है और खासकर ये बिल्डिंग हाई प्रोफाइल इसलिए भी है कि यहाँ पर हर फ्लोर पर कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी है, कैमरास हैं। लेकिन इतने हाई प्रोफाइल एरिया बांद्रा जो कि पुलिस के लिए दर्दसर बना हुआ है, चाहे वो हम सलमान खान की बात करें धमकी की बात, फिर आज ये हमला सैफ अली खान के घर में होता है, तो क्या यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग कमजोर है? क्या कुछ पुलिस की यहाँ पर कमियां नजर आई है अभी तक? पुलिस की बात कर ले तो पुलिस की कमजोरी है तो वाकई में कमजोर तो नजर आ रही है। क्योंकि बांद्रा के स्थित की बात कर ले तो बाबा सिद्दीकी का जो कत्ल है वो बांद्रा के अंदर होता है। अगर अब सलमान खान की बात कर ले तो सलमान खान के घर के ऊपर जो फायरिंग होती है वो बांद्रा स्थित में ही आता है। और अगर आप सैफ अली खान की बात कर ले तो सैफ अली खान का जो घर है बांद्रा स्थित बांद्रा पुलिस स्टेशन के हद में ही आता है। तो कहीं ना कहीं बांद्रा जो है हाई प्रोफाइल मामला है, लेकिन बांद्रा पुलिस की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी जो है वो नाकामियां नजर आ रही है। हालांकि पुलिस जो है रात में पेट्रोलिंग जो है वो लगातार करती हुई नजर आती है, लेकिन ऐसे हाई प्रोफाइल जगहों पे जो है पुलिस को जो है मुस्तैदी जो है वो ज्यादा दिखानी चाहिए। अगर सलमान खान की बात करें तो सलमान खान के घर पर फायरिंग के बाद जो है बांद्रा पुलिस और मुंबई पुलिस जो है मुस्तैद हुई। वहां पर लगातार हम ये देख रहे हैं कि सिक्योरिटी जो है वो बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर वो बढ़ा दी गई। बाबा सिद्दीकी का कत्ल होता है, जिशान सिद्दीकी के ऑफिस से वो जब निकलते हैं तो वहां पर उनका जो है वो कत्ल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो है एक सवालिया निशान जरूर उठाता है, क्योंकि तमाम जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो बांद्रा जू स्थिति रहते हैं। बिल्कुल हाई प्रोफाइल लोगों का ये इलाका है बांद्रा, जहां पर लगातार सलमान खान, बाबा सिद्दीकी और अब सैफ अली खान, तो पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद इस पूरी जानकारी के लिए। हम आपसे फिर अपडेट लेते रहेंगे। तो बहरहाल 6 गहरे जख्म हुए हैं, आईसीयू में है सैफ अली खान, हालत बेहतर है बताया जा रहा है, और पहचान कर ली गई है मुलजिम की, और उसके लिए सरगर्मियां पुलिस की जारी है। लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने मीडिया को सैफ अली खान की सेहत के बारे में जानकारी दी। डॉक्टरों के मुताबिक सैफ की हालत अब बेहतर है और वो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। लीलावती अस्पताल के CEO डॉक्टर नीरज उस्मानी के मुताबिक सैफ अली खान पर चाकू के 6 वार किए गए हैं, जिनमें से 2 जख्म गहरे हैं। ये जख्म उनकी रीढ़ की हड्डी के करीब है, मगर वो खतरे से बाहर हैं। उनका ऑपरेशन, मिस्टर सैफ अली खान का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है, और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट वील डिसाइड टुमारो। Right now it is looking
absolutely fine. He is on recovery path. The recovery should be 100% as per our. पुलिस ने कहा कि हमलावर की शनाख्त कर ली गई है। उसे पकड़ने के लिए 10 टीमें तश्कील दी गई हैं। इब्तिदाई तफ्तीश से पता चलता है कि वो डकैती के इरादे से सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ था। के साथ जो इंसिडेंस हुआ है उसमें 10 अलग इन्वेस्टिगेशन टीम्स काम कर रही हैं। ये इसमें एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। सैफ अली खान पर हमले के बाद अपोजिशन पार्टियों ने रियासती हुकूमत पर जमकर तनकीद की। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत का कहना है कि रियासत में मशहूर शख्सियात भी महफूज नहीं हैं। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम हैं। अली खान को पद्मश्री से भी नवाजा गया है। पद्मश्री सैफ अली खान और उनका परिवार कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री निवास में जाकर प्रधानमंत्री से मिले थे। प्रधानमंत्री ने उनको न्योता दिया था। 1 घंटे तक सभी लोग उनके साथ बैठे, चर्चा हुई। सैफ अली खान भी बहुत गदगद हो गए थे प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद। प्रधानमंत्री ने तैमूर का भी जिक्र किया उस वक्त। लेकिन सैफ अली कल प्रधानमंत्री मुंबई में थे और उसी वक्त सैफ अली खान पर कातिलाना हमला हुआ चाकू से। कोई बोलता है चोर था, कोई बोलता और कोई था। लेकिन इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, बीड़ से लेकर मुंबई तक, नागपुर से लेकर मुंबई तक, ये दिखाता है सैफ अली खान का हमला। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है हमारे गृह मंत्री? उस बारे में बोलिए। अगर हम बोलेंगे तो हमके ऊपर बोलेंगे, उनको कुछ काम नहीं। ये बहुत चिंताजनक जो अटैक हुआ है, उनके घर पे जो हमला हुआ है, उनका बच्चा वहां उस रूम में सोया हुआ था, तो ये बहुत फैमिली तो घबराई हुई है। और सैफ अली खान जी ने खुद को डिफेंड, अपने बच्चे को डिफेंड करने के लिए उन्होंने जो किया, उसके ऊपर उनको बहुत स्टिचेस भी आए। वो अस्पताल में अभी है, लेकिन ही इज इन गुड हेल्थ। और ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी फैमिली से भी उनके हेल्थ के बारे में आ जाएगा। मैंने मुंबई के कमिश्नर से भी बात की। सैफ अली खान पे जो कल रात को हल्ला हुआ है, उसने वापस एक बार मुंबई की कायदा और सुव्यवस्था के ऊपर काफ़ी गहन सवाल जो है वो उपस्थित किए है। आज मैं होम मिनिस्टर से पूछना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि ना ही हमारे राजकारणी सुरक्षित है, राजनीति के पॉलिटिशियन सुरक्षित है, ना ही सिने अभिनेता सुरक्षित है, ना ही पद्मश्री सुरक्षित है। तो इस राज्य में सुरक्षित कौन है? जहाँ बीड़ रात को बांद्रा में रहते थे और वहाँ उनके फ्लैट में जाकर कुछ लोगों ने, चोर लोगों ने उनके हमला किया है। और ये घटना बहुत बड़ी गंभीर है। जो हमारे सैफ अली खान जो है, ये बड़ी रफ्तार से हुई है, लेकिन इस तरह उनके ऊपर हमला। बॉलीवुड से जुड़ी शख्सियात ने भी सैफ अली खान पर हमले पर सख्त रद्दमल जाहिर किया। फिल्म अदाकार रजा मुराद ने कहा कि सख्त सिक्योरिटी के बावजूद इस तरह का हमला होना सिक्योरिटी इंतजामात पर सवाल खड़े करता है। कहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही सत्ते में है और कामना करते हैं हम ऊपर वाले से कि ऐसे हादसे न हों। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं वो सतर्क रहें और ऐसे हादसे फिर से नहीं होने चाहिए। और मुझे इस बात का यकीन है कि ये बंदा जो है ये पकड़ा जाएगा और इसका सलूशन निकलेगा। फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब कामना करते हैं, हम सब ऊपर वाले से ये विनती करते हैं कि सैफ जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो सवाल ये है कि ये सिर्फ चोरी थी या चोरी के पीछे जान लेने के इरादे से वो चोर इनके घर में दाखिल हुआ था, और दाखिल हुआ था तो कैसे हुआ था, किस तरीके से दाखिल हुआ था। हर घर में ग्रिल्स लगी होती हैं जहां बच्चे होते हैं, और हर जो दरवाजा होता है उसमें कई लॉक्स लगे रहते हैं, सीसीटीवी होता है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी हौलनाक घटना हुई, और इस घटना को
इतनी आसानी से अंजाम कैसे दे दिया गया, ये बात जो है ये बहुत ही फिक्र की बात है और ये बात बहुत शर्म की बात है। तो इसकी हद तक पहुंचना जो है बहुत जरूरी है। इसकी शरद पवार और अजित पवार बारामती में मुनक्कदा एक प्रोग्राम के दौरान एक साथ स्टेज पर नजर आए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से किसी किस्म का राब्ता नहीं किया और ना ही एक दूसरे को सलाम किया। शरद पवार ने भी अपनी तकरीर में अजित पवार का नाम नहीं लिया। ये ताज़ा तरीन तस्वीर वाज़ेह करती है कि फिलहाल एनसीपी के दोनों ग्रुप्स के इकट्ठे होने का कोई इम्कान नहीं है। जाणे शक्य आहे आणि तेही कमी काळामध्ये वैयक्तिक क्षेत्रामध्ये आणि तो प्रयत्न आज या ठिकाणी सुरू झालेला आहे। देवेंद्र फडणवीस ने आज मुंबई में कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी की खुसूसी स्क्रीनिंग में शिरकत की। फडणवीस ने बांद्रा में वाक़ PVR में फिल्म अदाकारा व बीजेपी रुकन पार्लियामेंट कंगना रनौत की हमरा फिल्म का मुशाहिदा किया। इस दौरान उन्होंने कंगना रनौत को एक अहम मौजू पर फिल्म बनाने पर मुबारकबाद भी दी। देखिए, मैं तो सबसे पहले कंगना जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण इशू पर उन्होंने ये फिल्म यहाँ पर तैयार की है और पूरी इमरजेंसी की टीम का मैं स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। इमरजेंसी हम सभी के लिए एक ऐसा दौर है कि जब सभी के मानव अधिकार भी समाप्त कर दिए गए थे और स्पेशली मेरे लिए वो मेमोरीज इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि करीब 2 साल मेरे अपने पिताजी इमरजेंसी के समय जेल में थे और हम 5 नांदेड़ के नदीम कॉलोनी में वाक़ मदरसे मोहम्मदिया अरबिया के सालाना जलसे आम का इनकाद किया गया है। जलसा जमीयत उलमा के रियासती सदर मौलाना हलीमुल्लाह कासमी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मदरसे के 3 तलबा जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया था, दस्तारबंदी मौलाना के दस्त मुबारक से की गई और उन्हें हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल होने पर सनद से नवाजा गया। जलसे के दौरान मौलाना हलीमुल्लाह कासमी की मौजूदगी में मस्जिद नदीम की तामीर का काम का संग बुनियाद भी रखा गया। मदरसे मोहम्मदिया अरबिया ने निहायत मुख्तसर अरसे में एक अजीम दीनी दर्जगाह की हैसियत हासिल कर ली। मदरसे के मोहतमिम काजी मोहम्मद रफ़ीक की गैर मामूली मेहनतों के सबब यहाँ के तलबा को मयारी तालीम फराहम की जा रही है। मैं अपने लिए बड़ी सआदत की बात समझता हूँ कि आज इस इदारे में मुझे हाज़िरी की तौफ़ीक मिली और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह के घर की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया, उसमें मुझे हिस्सा मिला संग बुनियाद रखने में। मैं इसे अपने लिए बड़ी सआदत समझता हूँ और अहले खैर हजरात से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह के घर की इस तामीर में दामे दिरमे कदमे सुखने हर तरह का ताउन फरमाएँ और जल्द से जल्द अल्लाह का ये घर तामीर हो जाए। पर इस मदरसे में बच्चों की दस्तारबंदी का अमल भी हुआ। जिन 3 बच्चों ने कुरान करीम के हिफ्ज़ की तकमील की है, उनके सरों पर दस्तारबंदी हुई। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब सदर बनने के बाद पहली मरतबा नांदेड़ तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारे लिए बहुत बाइस सआदत है और माशाल्लाह 3 बच्चों ने फ़ारिग़ीन हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी अमल में आई और इसी तरीके से मस्जिद नदीम का तामीरी काम का आज से आगाज़ भी हुआ है माशाल्लाह हज़रत के हाथों से। और साबिक़ा में देखा है कि हमने कि झोपड़े की शक्ल में मदरसा था, आपने भी देखे हैं, अवाम ने भी देखी हैं, हमारे उलमाए अकाबिरीन ने भी देखी हैं। आप ही लोगों की ताउन की वजह से और अवाम के ही पैसों की बुनियाद पर और ताउन की बुनियाद पर ये इतनी सारी इमारत आपके सामने नज़र आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 10 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। हमारे पास दीनी तालीम के साथ असली तालीम भी दी जाती है। जलगांव ज़िले के 40 गांव में हज़रत पीर मूसा कादरी रहमतुल्लाह के उर्स तकारीब का आगाज़ हो गया। इस उर्स में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से अक़ीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। जुलूस संदल में हिंदू मुस्लिम एकजहती की मिसाल देखने को मिली। अकोला के एक स्कूल में फूड फेस्टिवल का इनकाद अमल में आया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा के साथ साथ वालिदैन ने भी शिरकत की। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि बच्चों में तालीमी सरगर्मी के अलावा दीगर हुनरमंदी और कारोबार से मुतल्लिक़ चीज़ों को आसानी से समझाने के लिए एक अलग एक्टिविटीज़ अंजाम दी जाती है, जिसका अहम हिस्सा फूड फेस्टिवल है। इस फूड फेस्टिवल में तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ अक़साम के खाने पीने की अशिया तैयार कर अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया।
मेरा हेड भी हूँ। हमारे स्कूल में अली पब्लिक स्कूल में आज काफी भीड़ लगी है और मजा भी बहुत आ रहा है। क्या बनाया था बेटा आज आपने? हमारे दुकान पे चिकन टिक्का और रशियन कबाब। आज हमारे स्कूल में आया फ्रूट फेस्टिवल है और यहाँ पर बहुत सी चीजें लगे हैं। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं खाने में। यहाँ पर समोसा है, जूस है, सैंडविच है, कुल्फी सब है। हम हमारे स्कूल में आए हैं। यहाँ पर फ्रूट फेस्टिवल है और यहाँ पर बहुत से स्टॉल लगे हैं। जय महाराष्ट्र में फिलहाल इतना ही। आदाब।